जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की फर्स्ट मैथ का 4.3 अभ्यास। इस अभ्यास में आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या बताएंगे दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो हमारा इस अध्याय में जो हमारे इस अध्याय में बताया गया है उसी तरीके से हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में प्रत्येक बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी जो हमारे ये बिंदु दिए गए हैं ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, मान लीजिए हमारा ये कोई त्रिभुज है दोस्त। ये त्रिभुज का पॉइंट A1 A2 है, ये मान लो B1 B2 है, ये मान लो C1 C2 है। अगर मान लेते हैं अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम कैसे करेंगे? 1/2 करते हैं। जो हमारे ये शीर्ष दिए होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको ऐसे तरीके से हम क्या करेंगे? बिंदुओं को लिख लेते हैं, इधर एक एक लगा देते हैं। यही तरीका हमारा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमको क्या करना है? इन शीर्ष दिए हैं हमारे, हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो ये हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2। ये जो शीर्ष दिए हैं इसको क्या करेंगे? ऐसे उतार देंगे हम। ये उतार दिया हमने, इधर क्या लगा लेंगे? एक एक लगा लेंगे, हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया हमारा। जब ये बन गया दोस्त, अब क्या करना है? इसको विस्तार करना है। तो ये 1/2 क्या बताते हैं? ये पहला अवयव लेंगे तो ये लाइन छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, यानी ये चारों बच जाएंगे हमारे। तो एक का गुणा 0 में कराएंगे 0 होगा, 3 का गुणा 1 में कराएंगे क्या होगा? 3 ही होगा। इधर इधर गुणा कराते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? माइनस का 0 लेंगे, क्योंकि हमने बताया था पहला 0 होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा क्या हो जाएगा? प्लस। जब ये 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लाइन छूट जाएगी आपकी, ये लाइन छूट जाएगी। 1 का गुणा 6 में होगा, 6 का नम 6, 4 का गुणा 1 में होगा, 4 का नम 4, और जब इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करना है दोस्तों? आपको अगली सवाल जो इसके बाद लगानी है, यहाँ क्या लेना है? प्लस का 1 लेना है। जब आप प्लस का 1 लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सब लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी। 3 का गुणा इसमें होगा 3 6 18, और 4 का गुणा 0 में क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका आ गया, हो गया विस्तार। जब इतना आप कर लेते हैं दोस्तों, सवाल आधे से ज़्यादा लगा लेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका? 1/2 ये 1, इसका जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा? कोष्टक के अंदर माइनस का 3 ही आएगा। ये 0 का गुणा जब किसी में कराएंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हमारा है, प्लस का 1 लिखे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस सवाल को हम यहाँ से लगा देते हैं। देखिए 1/2 है, 1/2 ले लिए। उसी कोष्टक के अंदर क्या है हमारा? 1 का गुणा चाहे जिसमें कराएंगे तो वही निकल जाएगा हमारा। 0 हटा देते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं इसको लिखने से। 1 का गुणा 18 में क्या आ जाएगा? प्लस का 18 आ गया। इसको घटा देंगे, प्लस का क्या बच जाएगा? 15, और ये हमारा कोष्टक के बाहर 1/2 गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 15/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों, यदि आपको त्रिभुज के शीर्ष दिया रहेगा तो आपको इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ये हमारी पहला क्वेश्चन का पहली सवाल है। इसी को पहले क्वेश्चन में हमारे 2 सवालें दी हुई हैं। इन सवालों को आपको लगाना है और कमेंट में बताना है कि इसके उत्तर क्या आए हैं। तो दोस्तों, अब जो हमारा इसका अगला टाइप है उसमें क्या बोलेगा? उसमें बोलेगा ऐसे कोई त्रिभुज के 3 मतलब 3 शीर्ष दे देगा और बोलेगा क्या है? ये संरेखीय है। तो बताइए, जब संरेखीय रहेगा तब हम कैसे करेंगे उसको समझाते हैं। चलिए दोस्त, जो हमारा अगला टाइप है, अब इसमें क्या करेगा? आपको कह रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो। समझना दोस्तों, यहाँ पर के बोला है, आपके एग्जाम में पी बोल देगा, क्यू बोल दे, एक्स बोल दे, वाई बोल दे, कुछ भी बोल देगा, लेकिन क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, नहीं दिया है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसमें के का मान दिया है तब कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा कि अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है 1/2। ये जो हमारे शीर्ष दिए हैं इसको लिख लेंगे ऐसे तरीके से। ये शीर्ष हमने लिख लिया, ये बन गई हमारी सवाल। अब ध्यान से समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 4, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। ये 1/2 है। इधर हम क्या कर लेते हैं? विस्तार। तो पहले क्या लेंगे? के,
ये छूटेगा, ये छूटेगा, एक जीरो हमें जीरो और दो एक नम दो माइनस का, ये जीरो लेंगे। जब जीरो को गुणा किसी में भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वन लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, दो का गुणा चार में कराएंगे, दो चौक आठ, एक का गुणा जीरो में कराएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। ये हो गया विस्तार। अब ये दो इधर बटे में इधर जाएगा गुणा, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंदर के का गुणा कराएंगे -2 के, एक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो खत्म, बात हो गई। अब क्या आएगा आपका, ये गुणा करा देंगे, 8 हो गया। अब ध्यान समझना, 8 बराबर ये -2 के, ये क्या आ गया प्लस का 8। अब ध्यान समझो, अगर इधर इसको लाएंगे तो ये -8 क्या आ जाए, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका +8, ये इधर लाए तो क्या हो गया -8 बराबर क्या बच गया -2 के, घटा दिए क्या आ गया जीरो, यानी -2 के बराबर जीरो, यानी के बराबर क्या आ जाएगा आपका जीरो, क्योंकि 2 इधर बटे करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ गया। ये के का मान आ गया दोस्तों। इसी तरीके से इस सवाल को भी आपको लगाना है, लगा के कमेंट में जवाब देना है कि आंसर आया या नहीं आया दोस्तों। तो अब इसके ये हमारा हो गया, क्षेत्रफल दे देगा और के का वैल्यू पूछेगा, या जहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है यहीं पर बोल देगा कि यदि ये त्रिभुज के शीर्ष है और क्या है संरेखी है, क्या है दोस्तों संरेखी बोलेगा, फिर भी के का मान पूछ सकता है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो के का मान पूछा है, अगर यही क्षेत्रफल न लिखता, कहता कि क्या है संरेखी है, क्या है संरेखी है, संरेखीय है, तो हम क्या करते, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया था 4 रखे, जब संरेखीय बोलेगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जीरो रख देना है। क्या रखना है तो दोस्तों जीरो, इधर कराएंगे पूरा जीरो, यानी सबके इस तरफ क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, गुणा कराएंगे जीरो, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, के का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जो सवालें हमने बताई आपको समझ में आई या नहीं आई ये भी कमेंट में बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।